मेरा मंदिर बनेगा तो हजारों की चिताओं पे मैंने ही बताया लोगों को कि यही पैगाम दिया है हजरत पैगंबर ने कि मेरी दरगाह बनेगी तो हजारों की कब्र पर, क्योंकि मैं हूं हैवान। मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। क्या इसीलिए मैंने पैदा किया था आप लोगों को? मेरे पैर काट दो, हमारे घरों को जला दो, मेरी बेटी की इज्जत, मेरे बेटे के पैर काट दो। क्या नहीं दिया मैंने आप लोगों को? लहराते हुए सजा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए उत्तर मेजबान, दक्षिण में हिंद महासागर, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए करता था। उसी के टुकड़े करने की जिद तुम्हारी है, तो तुम भी सोओगे अपने राज, अपने वतन, अपने देश की अकाल मृत्यु का अपराध बोध मैं तेरे हाथों। ये खूनी पंजा किसका है? उठो, हमें उठना होगा, हमें उठना होगा हर शोषण के खिलाफ, हमें लड़ना होगा हर जुल्म के खिलाफ। ये रंग दंगों अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। उठो, इन फिरका परस्त दंगाई भेड़ियों के खिलाफ अपनी इंसानियत मेरे देश के वासियों, ऐसी होली जलाओ, अमन शांति का दो पैगाम, खुशहाली लेके आओ। थिएटर ऑफ रिलेवेंस पर रंगकर्मी अपने विचार व्यक्त करेंगे। 15 वर्ष पहले मंजू भारद्वाज ने जब अपनी नाट्य संस्था ईटीएफ की बुनियाद डाली थी तो उस समय उन्होंने थिएटर में रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता का बेड़ा उठाया था। उस मायने में उन्होंने सांप्रदायिकता, बाल मजदूर, कन्या भ्रूण हत्या, वैश्वीकरण, भ्रष्टाचार और महिलाओं के शोषण जैसे ज्वलंत विषयों पर लगातार कई नाटक और नुक्कड़ नाटक खेले। दो चार अपवाद को छोड़कर उनके नाटकों के सभी कलाकार बस्तियों के ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनका परिवार कहीं भी थिएटर तक नहीं पहुंच सकता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा कारनामा है ऐसा हमको लगा। मंजूर ने इनमें से कई को बटुंगा के कर्नाटक संघ हॉल से पृथ्वी थिएटर और फिर जर्मनी के कई शहरों में स्टेज तक पहुंचाया। आई थिंक ये भी बहुत इसलिए, और वैसे भी वर्षों तक केवल ड्रामा ही करते रहना कितना जानलेवा और नामुमकिन काम है करने के लिए। हाँ, तो हमने कहा ये मेरा ख्याल 1988 का जमाना था। हमने देखा दुर्लभ पत्ता लौटा कर भाई सिर्फ दुर्लभ काम नहीं करेंगे और उसमें हमको लगा पागल हो गया है, क्या हो गया। प्लीज प्लीज अपनी बीवी मौजूद है, अब देखो 89 से उस समय से जानते हैं जब हम पर भी नाटक का भूत सवार हुआ था।
संयोग से हमें एक कॉमेडी का ऑफर मिला, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। उसी जमाने में दोनों ने अपनी ईटीएफ संस्था बनाई, लेकिन धीरे धीरे मंजुल मुंबई के हिंदी नाटकों की मुख्य धारा से कटता गया। आई रिपीट, लेकिन धीरे धीरे मंजुल मुंबई के हिंदी नाटकों की मुख्य धारा से कटता गया। हाँ, उसने मुंबई से बाहर एक विशाल नाटक टीम खड़ा किया, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने उसके अंदर के कलाकार को मुंबई स्टेज पर नहीं देखा। मुंबई में दोनों का मिलन बिंदु नजर नहीं आता है, दोनों एक दूसरे से मीलों दूर है। यह दूरी कैसे कम हो, मंजुल और उनके साथ अन्य रंगकर्मियों को गंभीरता से इस बात पे सोचना होगा। इस विषय पे वैसे भी और भी लिखने की जरूरत थी और है। तो ये जो है कि हमको सब्जेक्ट दिया गया था, उससे कुछ हटकर हमने अपने ख्यालात पेश किए और ये सब आपके सामने पेश हुआ। इस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी एक एक कदम को देखती है, उसको बढ़ते हुए देखती है। तो मंजुल के बाद मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने ईटीएफ को एक आंदोलन की जब हम बात करेंगे कि ये आंदोलन कैसे हुआ, कैसे आप इसे आंदोलन कह सकते हैं, करना चाहूँगी जो सच में मील के पत्थर साबित हुए हैं। उनमें से एक है मेरा बचपन। मेरा बचपन के 10,000 से ज़्यादा शो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं में हुए हैं। लगता है क्योंकि जब उस दौरान जब मैं हिंदी रंगमंच में काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे मानधन मिलता था। और मंजुल जी की संस्था की अगर बात करूँगी तो मानधन नहीं मिलता था, अपनी जेब से लगाना पड़ता था। आज अगर मेरा नंबर है चाय पिलाने का, कल दूसरे का है, परसों तीसरे का है, सब मिलकर के हॉल का किराया निकालते थे, कॉस्ट्यूम का, इस सारी चीज़ों में हर कलाकार का कंट्रीब्यूशन होता था। तो वो देख करके लगता था कि ज़्यादा दिन ये सब नहीं होगा, लेकिन सच में मेरा बचपन नाटक जो है उसके बदलाव के कुछ व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने मजदूरी छोड़ी। आज नाटक, अभी अभी अशरफ जी ने कहा कि हिंदी रंगमंच से आप अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते, मेरी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए तो हिंदी रंगमंच वो ज़रूरत ही पूरा कर सकता है। जिन बच्चों ने काम छोड़ करके, मजदूरी छोड़ करके स्कूल मान करके चल रहे हैं, उनकी सोच नई विचारधारा लोगों को दी है, पर मौका नहीं मिलता है। मंजुल जी ने थाना में एक महिलाओं का समूह तैयार किया है जो हर वक्त अपने इशू को लेकर के पूरे थाना में परफॉर्म कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक आंदोलन है, इसमें बहुत सारे चर्चा हो सकती है, बहुत सारे विषय पर। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपके सामने रखी है ये एक अनुभव है। क्या सोच के वो सारे के सारे पात्र वहां पहुंचे होंगे, सवाल मन में आना चाहिए, इसके उत्तर की कोशिश करनी चाहिए हमें अपने आप से। मैं समझ पा रहा हूं कि जुनून जो पैदा किया जाता है, मारने वाले का जुनून और बचाने वाले का जुनून, दोनों में टक्कर होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मारने वाला ही ताकतवर होता है, अक्सर मारने वाला कायर होता है, ताकतवर तो वो होता ही नहीं। हमने देखा अभी जो नाटक आपने देखा है, कितनी ताकत थी उनमें, ताकत ये देखी है इंसानियत। तो मुझे बताइए सच सच, जब वो कह रही थी वो लड़की इंसानियत, तो क्या आपको मन में नहीं आया था कि जिंदाबाद का नारा आप ही लगाए? मेरे मन में आया था, चाहता था मैं लगाना, फिर मुझे लगा पता नहीं नाटक में ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मंजुल के नाटक में ऐसा होता है। क्योंकि मंजुल जिस तरह का नाटक करते हैं वो किसी मंच से किया जाने वाला नाटक नहीं है, वो हमारे और आपके बीच में खड़े होकर के हमें और आपको उसका हिस्सा बनाकर किया जाने वाला नाटक है। और इसीलिए एक्सपेरिमेंटल थिएटर की मैं तारीफ किया करता हूँ कि ये थिएटर हमारी बात को हम तक पहुँचाता है, हमारे बीच में हमारी तरह से। सांप्रदायिकता की बात, मुझे कहा गया है कि मैं सांप्रदायिकता की बात करूँ मैं थिएटर के संदर्भ में, मुझे लगता है सिर्फ सांप्रदायिकता की बात की आवश्यकता नहीं है। मंजू जब वहाँ गए अंडमान में, तो मेरे लिए क्या लेकर के आए वहाँ से? मैं आज एंटी टेररिज्म के लिए काम कर रही हूँ। जहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है या सुनामी आते हैं, ऐसे जगह पे मैं काम करती हूँ। बहुत बुरे से बुरे माहौल में काम कर रही हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ मुंबई में बॉम्ब
कार्य चल रहे हैं वो सिर्फ मैं बहुत संकोच हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ। धन्यवाद। क्योंकि उनका प्रयत्न हमेशा सफल रहेगा, जो इतना सशक्त है थिएटर। क्यों किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने अपने 15 वर्ष पूरे किए हैं। एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत के अंतर्गत अपने नाट्य आंदोलन को चलाए हुए हैं और आज 15 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में ये हमारा मुंबई नाट्य उत्सव का पहला चरण है। मुंबई में हम 5 चरणों में अपना नाट्य उत्सव सादर करेंगे, नाट्य उत्सव पेश करेंगे और इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है कि ये नाट्य समूह नहीं है, नाट्य आंदोलन है। और जब मैं नाट्य आंदोलन की बात कर रहा हूँ तो मैं विचार की बात कर रहा हूँ, थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य पद्धति की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान में अनेक राज्यों में ETF की स्वतंत्र शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जिनको ETF से प्रशिक्षित हुए और थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य पद्धति को मानने वाले अपने अपने धन से, अपने अपने संसाधनों से उसमें अलग जगाए हुए हैं। इसमें से दिल्ली, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और पूरा महाराष्ट्र, मुंबई में भी अलग अलग जगह हमारी नाट्य मंडलियाँ हैं और वो नाट्य मंडलियाँ अलग अलग जगह काम कर रही हैं। मुझे बताइए क्या ये भारतवर्ष में हर जगह मनाया जाएगा? 15 साल जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, या सिर्फ मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा? किस तरह से? नहीं, 6 राज्यों में ये पिछले 12 अगस्त 2007 से मनाया जा रहा है, जिसमें मैंने जैसे नाम लिया अप्रैल में 2007 में ये आंध्र प्रदेश के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद दिल्ली में और यूपी में था, उसके बाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद, कोल्हापुर और अभी नासिक में 28, 29, 30 नवंबर 2007 को 3 दिन का थिएटर ऑफ रेलेवेंस में नाट्य कन्वेंशन हुआ, नाट्य अधिवेशन हुआ है, जिसमें रंगकर्मियों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और मुझे उसकी अहमियत उस रेजोल्यूशन के जैसे लगती है जो 1926 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट में किया था कि हम थिएटर ऑफ रेलेवेंस को अमल में लाएंगे और थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत पर अपने नाटक प्रस्तुत करेंगे। मुझे बताइए मंजूर जी, 15 साल हो गए आपकी शिक्षा, जिस जो आप कह रहे हैं आंदोलन से 15 साल हो गए, आज खुद को ये थिएटर ऑफ रेलेवेंस को आप देखते हैं कहाँ पाते हैं? 15 साल में थिएटर ऑफ रेलेवेंस लोगों के जीवन का हिस्सा बन पाया। एक आम व्यक्ति को लगता है कि नाटक मेरा हिस्सा है, मैं नाटक से अपनी बात कह सकता हूँ, मैं नाटक से अपनी बात रख सकता हूँ, रख सकती हूँ। और इन 15 वर्षों में ETF के सारे नाटक एक शोषित की, एक पीड़ित की आवाज़ है, उनके सपनों की बात करते हैं, समाज में अमन और शांति और बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और ये अपने आप में बहुत अनूठा अनुभव है। इन 15 वर्षों में एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने 15 नाटकों को 15,000 से ज़्यादा बार खेला है। 208 नाट्य कार्यशालाएँ देश विदेश में आयोजित की, जिसमें लगभग 10 से 15,000 रंगकर्मियों ने हिस्सा लिया। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस विशाल देश में, 120 करोड़ के देश में ये एक शुरुआत है, ये एक पहला कदम है। कैसे सब्जेक्ट्स में आप ये इनैक्ट करते हैं? जो लोगों का मुद्दा है, जैसे 1992 में जब फाउंडेशन का जन्म हुआ तो हमारे सामने एक चुनौती थी सांप्रदायिक दंगा। उस वक्त हमने दूर से किसी ने आवाज़ दी नाटक खेला और आज हमारे समाज में इंसानियत के नाम पर एक कलंक है जब हम लड़कियों को गर्भपात करते हैं, कन्याओं को गर्भ में मारते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन समाज में गहरे जुड़े हुए विषयों पर भी नाटक करती है और तत्काल जो समस्याएं हैं उन पर भी नाटक करती है। थैंक यू। शुक्रिया। बेस्ट ऑफ